अब हो गए हैं हम तैयार कहानी सुनने के लिए। तो मैंने पहनी है एक वाली साड़ी, ये तो सही लग गया ना? अच्छा, हाँ बढ़िया है, हाँ सही लग रही है। और गाइस हम हो गए तैयार, अब हम सुनेंगे कहानी। तो मैं चलती हूँ, पहले कैलेंडर लगा दूँ दीवार पे और करवा भर के रख दूँ जो भी है करवा, तो जब फिर बाहर सुनेंगे। तो गाइस देखिए कुछ ऐसा हो गया समय 1 बजे, अभी 1 बजा नहीं है, अभी टाइम है 1 बजने में। तो बस इतना करेंगे। ये है और ये माता का कैलेंडर जो मैं लगाऊंगी। अच्छा जंगल लगा ले गाइस देख सकते हो। मतलब तू देती रही है। गाइस देख सकते हो, मम्मी अभी होई माता का वो लगा रही है कैलेंडर, पोस्टर लगा रही है। वैसे तो लगा दिया मैंने। हाँ, और ये यहीं पे पास ही दोनों लगा दिए। यहाँ करवा चौथ मत यहाँ पे उनका होई माता का। यस। हम लेकर आ रहे हैं, इसमें रख देते हैं, पूजा करेंगे। ये तो हमने करवा चौथ पे भी रखा था। हटो दीदी। और ये गाइस दुनिया की सबसे छोटी प्लेट है, दुनिया की सबसे छोटी प्लेट। और ये उठ भी नहीं रही है क्योंकि इसके अंदर ना गहराई है ना कुछ। इधर दिखा, इधर। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छी ओहो महबूब। चाट ने भी कलर सामने भर के रख लिया आपने, है ना? अपने करवे भर के रख लिए। अब चलो कपड़ा बिछाते हैं, सुनेंगे। हाँ चलो। कपड़ा बिछाओ ऐसे। हाँ मम्मी ऐसी बिछाओ, ज्यादा बड़ी मत करो बस। हाँ, कौन बैठ रहा है? तू कहाँ बैठेगी? मेरे पास पे हाँ तो गाइस हम बिछाने यहाँ पे कपड़ा, ये सामान लेकर पूजा करने के लिए। तो देखिए जी, पानी, हमारे यहाँ जल, अब जो कहानी सुनेंगे वो लोटा अलग होना चाहिए, कलश वाले अलग होना चाहिए, जो हमारे में लगी हमने करवे भर के रखे हैं। क्या? और चावल। अब मैं निकालूंगी चावल। तो ये हमारे यहाँ ना देखो घास होती है, धूप घास होती है ना ये वाली, और चावल रखने पड़ते हैं। रे थोड़े से रखना पड़ेंगे चावल। ये रे तो भर दे, छाने रख दे। तो ये चावल और ये धूप घास मिल करके जब हम कहानी सुनते हैं हमारे यहाँ। तो चलो, जो मतलब कि कहानी सुनने का टाइम चाहिए, चावल, धूप घास और जल, तो ये हम यहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी इसकी अम्मा आ जाएगी तो जब फिर सुनेंगे कहानी। तो मैं इससे बैठ जाऊँ। हैं अब तो कुछ ना करना, अन्य बुक यहीं रख ले, ऐसे मतलब दे भैया क्या है। तो देखिए जी, आज है अष्टमी और आज के दिन हमारे यहाँ बनते हैं कचौरी और पूड़े। पूड़े से पूछती हैं, कचौरी खाने के लिए होती हैं। पूड़े भी खाते, पहले पूछती, पहले वही बात पूछेंगे पूड़े से। तो हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं, शाम को बनेंगे हमारे पूड़े और कचौरी। कितने बजे से लगोगी? हम लग जाऊंगी 4, क्योंकि तारों को भोग देना है ना, तारों को जल, तारे तो जल्दी निकल आएंगे। हाँ। जल्दी बना लूंगी। तो आज तो 5-6 बजे तक तारे जहाँ अंधेरा हुआ, तारे 6 साढ़े 6 तो बज जाते हैं, अंधेरा हो जाएगा। तारे निकल आएंगे, तारे को जल देकर फिर हम खा लो, व्रत करूंगा। बैठ जा, इच्छा आ जा, बैठ जा। चलो रुक जा भी 2 मिनट। देखो मैंने सुबह निला दिए थे अपने कान्हा जी, तैयार कर दिए। और इधर भी छोटे लड्डू गोपाल जी, मैंने इतनी पूजा मैंने कर ली थी। तो चलो ठीक है, 2 मिनट वहाँ रख दे, छत तक इस पर रख दिया, इधर ऊपर ढकनी पे रख दे। फिर भी कभी आगे के लिए मैं बता रही हूँ तो ना, कोई भी जैसे करवा चौथ का है, पूजा पे जब पूजा करी जब, तो वो अलग ही रखे जाओ जो भी रखना हो। जैसे कहानी सुना है ना, जो भी तेरे से 10, 20, 50 जो भी बने ना, तो इन कर लो। और अहोई का उच्चमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता को उच्चमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4 कर पूजन किया जाता है। विधि अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय सारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पीरो लेवें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्घ्य और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने।
कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था, उसे 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, तेरी से ही के बच्चे कुदाल की चोट के सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसके अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और इधर जब से अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़कों एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में सौंपे जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए अनेक पापों का अंत किया और इसी अवसर से आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चे का मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि आप पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहि माता का जगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार से नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा, बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता, अजपमा देवी, भगवती की पूजा करो। तो हेलो दोस्तों, देखिए अहोई माता की हमने कथा सुन ली है। तो अब हम जा रहे हैं जमा चावल और जल चढ़ाने के लिए, जो कलर की जल है, और फिर चाय वाय बनाएंगे। चलो, तो कहानी हमने सुन ली है, तो चलते हैं। चलो कैसे चढ़ रही है? तो चना चावल ढाला ना तो इतना तो हाथ में संपाते हैं मेरे चूल्हे में। मम्मा 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 इसमें भी उग गई। तो गाइस देखिए हमने कहानी सुन ली है और मैंने और इसकी अम्मा ने, और इसकी अम्मा तो चाय पीती नहीं है। वो कह रही थी मैं चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि दूध की चाय बनती है। तो दूध उन्होंने काफ़ी टाइम पहले इनका नहीं होता है, पहले के लोग पीते नहीं थे दूध की चाय, या दूध नहीं पीते दूध की चाय, पर हम तो पी लेते हैं भैया। हमसे तो कह दी थी उन्होंने चाय पी ली, भैया हम तो पी लेते हैं अपने दूध की चाय। देखिए गाइस चाय में बना के ले आई हूँ, इधर कटोरी में प्लेट में रख ली क्योंकि गर्म हो रही है, कटोरी कहीं बिखर जाए तो इसलिए मैंने प्लेट में रख ली। देखो मैं तो अपनी चाय लेकर आ गई। इच्छा खा रही है इधर खाना, ये रही इच्छा खाना खा रही है। इधर पराठे बनाए थे मैंने और सॉस के साथ चाय के साथ खा रही है। आने ने खा चुकी है आने। तो देखिए जी मैं पीऊँगी चाय, मुझे बहुत चाय पीऊँगी मैं। चाय पी फिर कुछ और काम देखेंगे क्या क्या करना है। तो आज बहुत लोगों के कुछ बनता है, हमारे यहाँ तो खैर कचौरी और पूड़ों से पूछते हैं, कचौरी खाने के लिए बनती है। तो हम तो बस यही है, त्योहारों पे तो यही होता है, कचौड़ी पकौड़ी पूड़े बस यही बनेंगे अब दिवाली तक, भैया दोस्त तक। अने खाए जाओ पकवान। तो बस जी चाय पी ले जल्दी जल्दी, फिर और आगे के काम देखेंगे जो बाकी रह गए हैं।
आने बिना म्यूजिक का डांस करके दिखा। देखो गाइस, ये आन्या बिना म्यूजिक का डांस है जो आन्या हमारी कर सकती है। हर किसी में ये टैलेंट नहीं होता जो आन्या में है, ठीक है। तो आप भी ट्राई करना बिना म्यूजिक वाला डांस। और तकड़ा ही कर दिया। तो जी अब बस कुछ नहीं करना, बैठेंगे थोड़ी देर, जब कुछ करेंगे। चलो अब मम्मी करेंगी पूजा। हाँ, पूज रही हूँ। तो देखिए गाइस, अब मैं पूज रही हूँ अहोई माता। अब शाम का टाइम है, पूजने का टाइम हो गया। तो पूड़े हमने बना लिए थे, पूड़े हैं। मैं लगाऊंगी भोग। दे भैया, भोग लगा। पैसे रख ले तो गाइस मम्मी आने को दे रही है 50 रुपए। लोटे के ऊपर रखे हैं तो आप कन्यान के मैं तू रख ले। तो मुझे भी दे दे। देख इसका जमेला दिखा, देख मुंह देख कितना खुश हो रही है। आग देख के ये से डाली अपने गुल्लक में। मम्मी जल्दी चलो। कहाँ पे? तू तो खड़ी है। जल चढ़ाने रख देंगे। इधर कुछ चढ़ाऊं तारे की तरफ। देखो मेरे सामने अरे वहाँ सब खड़े हैं। वहाँ को ऊपर देखिए हमारे यहाँ। हेलो गाइस, देखिए अब है, अब हमारा मैं रखी थी आई है अतारों को। और क्या कहते हैं, खाना भी खा लिया बाबा ने, पूज भी दिया जो भी खाना था हमारा, पूरे जो पूछते हैं। तो देखिए अब मैं बनाऊंगी बाकी का खाना। तो मैं तो बंदूंगी मैं कपड़े, क्योंकि साड़ी में काम नहीं हो रहा। मैं पहले कपड़े बदलूँगी, जब खाना और बाकी का बनाऊंगी। तो गाइस देखिए आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। इन दिनों में इतनी शहर सारे सब जगह ऐसी जगमगाहट रहती है, खुशियाँ सी रहती हैं, घरों में भी, बाहर भी, घर के बाहर भी। सब अच्छा लगता है। मतलब ये सब लाइट बाइट जली रहती है। लाइट जग हमारे यहाँ लड़ियाँ दिख रही हैं जलती हुई, रंग बिरंगी। रोड चलता है ना हमारे यहाँ पे। तो लाइटें भी यार बहुत, तो लड़ियाँ भी लगा ली। और जैसे बहुत की हैं दुकानें हैं। दिवाली के चलते हैं ना, बहुत अच्छे लगते रहते हैं। हाँ, मतलब ये महीने दिवाली अच्छा रहता है। जो दिवाली का जो दिन है ना, बहुत ही अच्छे घरों में अपने आप ही चमक रहती है। मतलब क्यों, क्योंकि लक्ष्मी माँ का और जो पास हमारे आने लगती हैं, तो वो अलग ही चमकते हैं घर हमारे भी, सबके मतलब की। तो देखिए बहुत अच्छा दिन है आज। और यह अष्टमी थी, हमारी पूजा हमारी पूरी हमने कर ली और अर्घ भी दे दिया। तो चलो बाकी का काम करेंगे, बाकी का खाना। इसके पापा नहीं आए ऑफिस से, इतने में थोड़ा सा खाना बना लूँगी। इतने वो आएंगे और फिर उनको चाय वगैरह बना लूँगी। तो चलो कपड़े बदल लो, चेंज कर लो, क्योंकि साड़ी में काम नहीं हो रहा गाइस। साड़ी में तो हाथ पैर ही ना कर दो, मेरे को ऐसा लगता है। तो चलो कपड़े बदल लो, जब